नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत बलिया से करेंगे, जहां बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के शाहपुरवा गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर पिता पुत्र की मौत के बाद समाजवादी पार्टी नेता नीरज सिंह गुड्डू ने पीड़ित परिवार से मिलकर आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही बात करेंगे भदोही की, जहां पर सर्वम सेवा संस्था ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिले के 501 टीबी मरीजों को गोद लेने का संकल्प लेते हुए उन्हें पोषण पोटली वितरित की गई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बलिया के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के शाहपुरवा गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हुई पिता पुत्र की मौत के बाद समाजवादी पार्टी नेता नीरज सिंह गुड्डू पीड़ित परिवार से मिले और आर्थिक सहायता दी। उन्होंने हादसे को दुखद बताते हुए विद्युत विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की। उन्होंने सरकार से परिवार को मुआवजा और घर की एक बेटी को सरकारी नौकरी देने की मांग की। साथ ही घटना की जानकारी सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देने की बात कही। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। इस परिवार के साथ हम लोगों का पूरी संवेदनाएं हैं और जहाँ भी परिवार खोसेगा तटस्थ हम तन मन और धन के साथ रहने का काम करेंगे। सबसे पहले ईश्वर इनको इतनी बड़ी दुख सहने की शक्ति दे और उनको अपने चरणों में स्थान दे। ये निश्चित तौर पर ये बिजली विभाग की घोर लापरवाही, जिसको कहा जाए, बार बार ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैं बिजली विभाग और शासन से ये मांग करता हूँ कि इस परिवार को उचित मुआवजा, और लड़का दरोगा में हो गया था और उसके बाद वो पिता और पुत्र दोनों लोग की मृत्यु हुई और उस घर का वो घर का करता धरता था। अब इस घर में एक ही लड़की बची है, तो इस लड़की को नौकरी और उचित मुआवजा सरकार दे। अगर नहीं देगी तो पुनः हम लोग बैठने का काम करेंगे धरने पे और फिर ये सारी जिम्मेदारी उनकी होगी। क्योंकि मैं कल था नहीं तो मैं कल ही रहता, कल ही बैठ करके इस मामले को, जब तक कोई निर्णय नहीं होता तब तक हम लोग छोड़ते नहीं। लेकिन मैं था नहीं, मैं दिल्ली था, लेकिन अब सुना तो मैं आज ही सुबह यहाँ पहुँचा हूँ और पूरी संवेदनाएं परिवार के साथ। तो जिस तरीके से जो बिजली विभाग के जो लापरवाही जो देखा जाए, उसे कैसे देख रहे हैं? बिजली विभाग के अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे मुकदमा हो 302 का, और इस परिवार को उचित मुआवजा मिले और इस बेटी को नौकरी मिले, इसकी हम लोग पुरजोर मांग करते हैं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के संज्ञान में भी इस बात को दूंगा और वहाँ से भी जितनी मदद हो सकेगी मदद कराई जाएगी। और निश्चित तौर पर ये बिजली विभाग की घोर लापरवाही है। और मैं कल देखा भी, बिजली विभाग के लोगों को घर कैसे लोग लेकर के आए, लेकिन ये इससे काम चलने वाला नहीं है। काम उससे चलेगा कि इस परिवार को नौकरी मिले, इस परिवार को आर्थिक सहायता मिले और उन लोगों पे मुकदमा हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मुकदमा तो दर्ज किया गया है, उस पर कार्रवाई हो, जो लोग हैं उसमें जेल जाएं और नहीं किया गया है। और सारे लोग मिल करके बिजली विभाग भी आर्थिक सहयोग करे और शासन भी आर्थिक सहयोग करे। यही हम लोगों की डिमांड है, यही हम लोगों की मांग है और इस परिवार के साथ पूरी तरह से हम लोग खड़े हैं। जहां इस परिवार की ज़रूरत पड़ेगी हम परिवार के साथ खड़े होकर के और उनके साथ साथ चलने का काम करेंगे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। भदोही में सर्वम सेवा संस्था ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिले के 501 टीबी मरीजों को गोद लेने का संकल्प लिया और उन्हें पोषण पोटली वितरित की। संस्था ने पिछले वर्ष भी 501 मरीजों के पोषण और उपचार में सहयोग किया था। कार्यक्रम में एडीएम शुभांगी शुक्ला, सीएमओ डॉक्टर एसके चक और डीटीओ डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव मौजूद रहे। संस्था ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए समाज की भागीदारी जरूरी है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। संदेश देंगे आप? आज यहाँ पे सर्वम सेवा संस्थान बनारस के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष श्रीमती मीनाक्षी और श्री संजय द्वारा एक बहुत ही पुनीत कार्य यहाँ पर किया गया है। जो हमारे जनपद के शेष बचे हुए जो हमारे टीबी के लाभार्थी हैं, मरीज़ हैं, उनको पोषण पोटली वितरित की गई है। लगभग 500 लाभार्थियों को आज यहाँ पे पोषण पोटली वितरित की। पूर्व में भी इन्होंने 830 लाभार्थियों को दिया था। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इस तरह से समाज के लिए ये खड़े हैं और हम सबके लिए जो है
एक बहुत ही पुनीत कार्य सभी के लिए कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपके लिए, और प्रशासन की तरफ से भी हम लोग इनका आने वाले समय में इस तरह की सेवा मिलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इन जैसे लोग अगर यहाँ समाज में हैं तो निश्चित रूप से सभी का सहयोग। भदोही से सीनू संवाददाता जयशंकर यादव की रिपोर्ट। भदोही में वरिष्ठ समाज सेवी और सपा नेत्री डॉक्टर नीलम मिश्रा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जंतर मंतर आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन एडीएम शुभांगी शुक्ला को सौंपा। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और गृह मंत्री अमित शाह की गिरफ्तारी की मांग की। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज करना गलत है। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। ये आज हम लोग वो जो जंतर मंतर दिल्ली में जो छात्र आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में हम लोग आए हैं। जो शिक्षा में जो पेपर लीक हुआ है और जो 23 बच्चे जो विषाद से आत्महत्या जिन्होंने कर लिया, हम लोग उनकी संवेदना व्यक्त करने आए हैं। और उनके लिए भी हम लोग अभी तो हम लोग मौन नहीं रख सके, लेकिन हम लोग मौन रखना चाहते थे, संवेदना व्यक्त करना चाहते थे कि पेपर लीक वाली जो नीट में जो घटना हुई है उसके लिए बच्चों को न्याय मिले। जो बच्चे मारे गए हैं, जो बच्चे आत्महत्या कर लिए, उनके परिवारों से सरकार माफी मांगे और अन्य सुनिश्चित करे कि आगे की होने वाली परीक्षा, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश के किसी कोने में हो, कोई पेपर लीक नहीं होगा और कोई भी बच्चा आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं। भदोही से सीनू संवाददाता जयशंकर यादव की रिपोर्ट। भदोही के गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के जंगीगंज बाजार में एक चालक हाईवे किनारे मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे हड़कंप मच गया। सुल्तानपुर निवासी चालक करीब 3.25 घंटे तक टावर पर रहा। सूचना पर पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और उसे नीचे उतारा। पुलिस ने चालक समेत 3 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। टावर पर चढ़ने का कारण मामूली विवाद बताया जा रहा है। पूरी रात गाड़ी चलाया, यहाँ ले आया, गाड़ी साइड में लगाया, ये दादी के पास में आया नाश्ता करने के लिए। दादी सान रही थी तो 4 गुटखा लिया, लेके गया, वहाँ बैठा। मैं बोला दादी गरम निकालेगी, आके खा के। फिर मेरा सेठ बोला पैसा नहीं आया है, डीजल का पैसा आ जाता है तो मैं डीजल डलाता हूँ, मेरा कलकत्ता का लोडिंग है साहब। उसके बाद मैं वहाँ बॉर्डर पे गया, बॉर्डर पे 10 रुपये दिया, वहाँ गाली सुना। वहाँ से फिर मैं निकला, रास्ते में आया, वहाँ मोटरसाइकिल वाले मेरे गाड़ी को दबा रहे थे। फिर वहाँ से, मेरा नाम सुरेंद्र पांडे है। फिर मैं वहाँ से आया, घर पे मेरी औरत फोन की, बोली पैसा डाल दो, समोह डालना है। मैं समोह उठा रखा हूँ। मेरा सेठ बोला अभी 2 घंटा लगेगा पैसा डालने में। मैं बोला ठीक है। यहाँ क्या हुआ इतना ही बताइए बस। उसके बाद वो लौटा आया, बोला तुम्हारे कंडक्टर को 3000 रुपये मैंने दिया है गेहूँ उतारने के लिए। मैं बोला भाई मेरे में तो गेहूँ है नहीं, ड्राइवर मैं हूँ, कंडक्टर मैं अपने पास रखा नहीं हूँ। उसके बाद दूसरा आया, उसको मारने लगा। मारते मारते उसके बाद हमारे ऊपर चढ़ गया। वो मेरी लड़की को गाली देने लगा। साहब सब बर्दाश्त कर लेंगे, मैं अपनी लड़की का गाली कैसे बर्दाश्त कर लूँ साहब? छोटी बच्ची है। मैं नहीं लिया, वो बोला तुम्हारा कंडक्टर मेरे से पैसा लिया 3000 गेहूँ मेरे को देना है। जब मेरे गाड़ी में कोई कंडक्टर मेरे पास नहीं। उसके बाद वो उसको मारने लगा। उसके बाद तीसरा वाला आदमी मेरा कैमरा छीनने लगा। रिकॉर्डिंग में देख सकते हो किसको मार रहा है हमको। भदोही से सीनू संवाददाता जयशंकर यादव की रिपोर्ट। हापुड़ में राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है। पार्टी में अंदरूनी कलह के चलते करीब 38 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने एक साथ अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में राष्ट्रीय, जिला और स्थानीय स्तर के पदाधिकारी शामिल हैं। हापुड़ के युवा जिलाध्यक्ष ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है। पदाधिकारियों ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी और नेतृत्व से नाराजगी को इस्तीफे की वजह बताया है। इस घटनाक्रम से पार्टी संगठन में हलचल मच गई है। जो आज जो प्रेस वार्ता राष्ट्रीय लोकदल के हापुड़ जिले के राष्ट्रीय लोकदल के जितने भी हमारे राष्ट्रीय के, क्षेत्रीय के और प्रदेश के और जिले के और यूथ के जो भी पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने एक प्रेस वार्ता रखी है। और उद्देश्य ये है कि हापुड़ में पिछले महीने 24 जून को एक कार्यक्रम हुआ, जिसके अंदर जो है मीडिया में भी वो बात आई और उसमें एक जो है गलत कार्य हुआ, जिसमें गाली गलौज हुई हमारे जितेंद्र जी जो विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ, और सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ एक गाली गलौज एक हमारे पदाधिकारी द्वारा करी गई, जिसके अंदर
हमारे चौधरी साहब जयंत चौधरी जी ने एकदम जो है कमेटी बनाई और माननीय राजेंद्र चौधरी जी को उसका राजेंद्र शर्मा जी को उसका जो है अध्यक्ष बनाया और हापुड़ में उनको अगले दिन ही भेजा। और उस कमेटी ने दोनों पक्षों से बात करी और अपनी रिपोर्ट उन्होंने सौंपी, जिसमें 8 जुलाई को एक नोटिस जारी करा गया दोनों पक्षों को, जिसमें जितेंद्र चौधरी जी को भी करा गया और शिव कुमार त्यागी जी को करा गया, जिसमें 5 दिन का समय मांगा गया कि आपको जो है जवाब देना है और अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो उसके अंदर जो है कार्रवाई करी जाएगी, अनुशासनहीनता वाली कार्रवाई करी जाएगी। पर आज 20 दिन 25 दिन और 1 महीना हो चुका है, ना तो कोई कार्रवाई हो रही है और सभी लोग इस बात से आहत हैं, क्योंकि अगर कोई जो है राजनीति में है तो राजनीति में चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे ही चलने के लिए जो है हमारी पार्टी चलती है और हम किसान मजदूर की पार्टी हैं। तो गाली गलौज से अगर चलेगा तो सब पदाधिकारियों का हमारा मनोबल टूटेगा। तो इसीलिए आज हमने निर्णय लिया, सभी 38 लोगों ने 38 कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया है कि जब तक जो है इस विषय में कार्रवाई नहीं होती है तो जितने भी वर्तमान में हमारे पदाधिकारी हैं वो अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं और जो लोग पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं और कार्यकर्ता हैं वो जब तक कोई भी पार्टी के कार्यक्रम में और किसी भी कार्यक्रम में और पार्टी को कोई सहयोग नहीं करेंगे जब तक इस कार्य में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है, चाहे किसी के विषय में भी लिया जाए, जिसकी भी गलती हो, जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उससे जो है अनुशासनहीनता के प्रति भी जो है बहुत गहरा घाव कार्यकर्ताओं के ऊपर पड़ता है। कितने पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं? आज करीब 38 पदाधिकारी हैं जो कार्यकर्ता हैं, मजबूत 40-50 साल से जो है जुड़े हुए हैं। विजेंद्र सिंह जी सन 1967 से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और चौधरी चरण सिंह जी के साथ भी काम किया है, चौधरी अजीत सिंह जी के साथ भी काम किया है और आज भी। तो जब हमारे 1967 से आप ये समझ लीजिए 49 साल हो चुके हैं, 60 साल हो चुके हैं, वो व्यक्ति भी आहत हैं, तो आपको पता ही लग रहा होगा कि कितना गंभीर ये विषय है। ऐसे ही जो है शिव कुमार जी राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय सचिव हैं खेल प्रकोष्ठ के, आप 1967 से खुद जुड़े हुए हैं पार्टी से, तो इनमें जो है इनको भी बहुत आघात पहुंचा है कि भाई इनको भी गाली बकी गई। ऐसे ही हमारे जितेंद्र जी के साथ जो है अभद्रता की गई, इनको जो है मारने का प्रयास करा गया और गिलास उठा के इन्हें मारने का जो है वो करा गया। आप जो है बार एसोसिएशन हापुड़ के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं पूर्व में, और वर्तमान में हमारे जो है जिलाध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ के। और इसी तरह से आकिल भाई जो है हमारे प्रदेश में जो है मेन बॉडी में प्रदेश सचिव हैं और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष बैठे हैं और हमारे सभी लोग, आप हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष पूर्व में। आप जो है आगे की क्या रणनीति बनाई जा रही है? आगे की रणनीति यही है कि अगर इसमें हमारी पार्टी जो है अनुशासनहीनता में कोई भी कार्रवाई करती है, चाहे किसी के विरुद्ध हो, जो सच है उसको इंसाफ मिलना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे जो है और ज़िले में ऐसी घटनाएं ना हो। और पार्टी में एक मैसेज जाना चाहिए कि हमारी पार्टी अनुशासन से चलती है, अनुशासन से ही चलनी चाहिए और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से चलनी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। जो इस्तीफा जो आपने दिया है ये किसके नाम दिया है, किसको दिया है? जयंत चौधरी जी को, माननीय जयंत चौधरी जी को राष्ट्रीय तो काफ़ी पुराना है जो प्लाजावाला है, कल संगठन में बदलाव भी हुआ है, तो किसी आज से पहले अगर पहले रखी जाती तो किसी लोग भी जोड़ के देख रहे हैं, तो इससे जोड़ के देख रहे हैं कि आपका जो संगठन में बदलाव हुआ है उसके बाद से आप लोग खफा हैं। ऐसा मतलब हम नहीं बोल रहे, तो चर्चा यही है। नहीं, मैं इसका आपको जवाब दे दूं, ऐसा नहीं है। मैं इसमें क्या हो रहा है, एक हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लोगों में मतभेद हो गया है राष्ट्रीय स्तर पे। उन लोगों के मतभेद के चक्कर में आज जो है प्रदेश के, क्षेत्र के और ज़िले के कार्यकर्ता पिस रहे हैं। आपको उसके छोटा सा उदाहरण में दे देता हूँ कि एक व्यक्ति का कार्यक्रम जो है मई में लगाया गया हापुड़ ज़िले में और हमारे जिलाध्यक्ष जी ने लगाया नूरपुर के अंदर। उन्होंने कार्यक्रम जैसे लगाया तो 29 तारीख को उनका कार्यक्रम था और 28 तारीख को जिलाध्यक्ष को हटा दिया गया इस वजह से कि उन्होंने दूसरे व्यक्ति का कार्यक्रम लगाया। केसी त्यागी जी का कार्यक्रम लगा तो त्रिलोक त्यागी जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन है, तो उन्होंने तुरंत उनको हटा दिया। इसी के द्वारा अगर देखा जाए तो हम जो कार्रवाई हम जो कर रहे हैं
कार्यकाल जो कहा गया कल जिलाध्यक्ष जी के द्वारा, हमारे कुलदीप जी के द्वारा, अगर कार्यकाल हमारा पूरा हुआ है तो कार्यकाल तो अमरोहा वाले का भी पूरा हुआ है, कार्यकाल तो गाजियाबाद वाले का भी पूरा हुआ है, कार्यकाल तो सहारनपुर वाले का भी पूरा हुआ है, और कार्यकाल तो उनका भी पूरा हो गया है जो कल लेटर देने आए थे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी। क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को कोई हमारे कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है, 4 साल हो चुके हैं, पर उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो रहा है। जो अब केवल और केवल ये रह गया है कि जो केसी त्यागी जी के घर में जाएगा, उनसे फ़ोटो खिंचवाएगा, उनसे मिलेगा, वो संगठन में नहीं रहेगा। ये पूरा जो है सिस्टम चल चुका है पार्टी में, और जो त्रिलोक त्यागी जी के साथ रहेगा वो संगठन में रहेगा। जो केसी त्यागी के साथ अगर फ़ोटो भी खिंचवा लेगा, उसको जो है पार्टी में जो है कोई पद नहीं मिलेगा और उसको मान सम्मान नहीं मिलेगा। देखिए, जैसे अध्यक्ष रविंद्र भट्टा जी क्या उन्होंने भी इस्तीफा दिया है? नहीं, उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया है, पार्टी में ही रहेंगे। आज भी हम पार्टी के अंदर ही हैं, हम पार्टी से बाहर नहीं जा रहे, पर हम पार्टी में ऐसे हैं कि हम किसी भी जो है पार्टी की मीटिंग में नहीं जाएंगे, किसी भी जो है प्रोग्राम में हम सहयोग नहीं करेंगे जब तक इसमें कार्य हो। और आगे अगर इस्तीफा तो आपका खाना पूर्ति हुई ना सर? खाना पूर्ति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अगर पार्टी में है और पार्टी में इस्तीफा दे रहा है, तो इस्तीफा देके अपने चौधरी साहब को हम बताना चाह रहे हैं कि, और दिखाना चाह रहे हैं कि ज़िले में और प्रदेश में और राष्ट्र में हो क्या रहा है। जो मैंने अभी बताया कि केसी त्यागी और त्रिलोक त्यागी की वजह से जो आज उत्पन्न हो गई है, उसके सब शिकार हो रहे हैं। तो उस पर शायद हमारे ये जो कदम हमने उठाया है, इससे शायद जो है, जब शुरुआत में आपका जिलाध्यक्ष और युवा जिलाध्यक्ष आप बने थे, तब तो त्रिलोक त्यागी जी के साथ आप बहुत चाहते थे। हम तो आज भी चाहते हैं उनके। कैसे वाद विवाद मतभेद हो गए केसी त्यागी? वो तो त्रिलोक त्यागी जी जवाब दे सकते हैं इस बारे में, अजय हम बताएंगे। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। सोनभद्र में वनाधिकार पट्टों को लेकर विवाद तेज हो गया है। किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा के नेतृत्व में ससनई गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर वनाधिकार पट्टों से जुड़े नोटिसों का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के लिए वनाधिकार कानून के तहत मिली जमीन छीनी जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। संदीप मिश्रा ने चेतावनी दी कि अधिकारों के हनन पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ज्ञानमती कहाँ के रहने वाले? मरकुड़ी से आए हैं। डीएम कार्यालय पहुंचे हैं, क्या समस्या है आपकी? यह समस्या है, जो खेत लेने के लिए हम लोग को नहीं देंगे खेत। कौन खेत ले रहे हैं आप? कंपनी। वहाँ कंपनी लगेगी नहीं लगेगी? ना ही ना लगेगी। क्या चाहते हैं? खेत अपना चाहते हैं, हमको नहीं देंगे कंपनी। हमारा नाम है कन्हैया लाल चेरो, कहाँ से आए हैं? ससनई से आए हैं। क्या समस्या आपकी? हमारा समस्या ये है कि जो पट्टा हुआ है जमीन, कब का पट्टा हुआ है? पट्टा तो 2006 के तहत पर हुआ है, लेकिन हम लोगों को पट्टा जब हुआ है तो हम लोग जोतने कोड़ने जीने खाने के लिए मिला है, घर मकान बनाकर रहने के लिए, अन्यथा बेचने के लिए नहीं। इसलिए हम अपना जमीन नहीं दे सकते। क्या नोटिस गया है क्या? हाँ, नोटिस गया था। किसके आदेश पे गया है? डीएम का आदेश पे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि अपना जमीन नहीं देंगे। प्रदर्शन कर रहा है, यहाँ पे काफ़ी संख्या में देख रहे हैं आदिवासी ग्रामीण मौजूद हैं। क्या है विषय प्रदर्शन का? आज ससनई के हमारे सभी परिवारीजन आए हैं। इन लोगों को जेएसडब्ल्यू के दबाव में जिला प्रशासन द्वारा नोटिस दी गई कि आपको जो ये श्रेणी 5 की जमीन 2006 में पट्टे के अनुरूप मिली है, इस जमीन को आप लोग दे दीजिए। मेन तो कलेक्टर का यही मांग है, लेकिन नोटिस पे उन्होंने ये नहीं लिखा है। आज बुला करके हमारे प्यारे भोले भाले आदिवासी परिवारजनों को समझा करके बुझा करके ये जमीन लेने का जो जेएसडब्ल्यू द्वारा षड्यंत्र रचा गया है डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के आगे, उस पर हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमारा आदिवासी समाज, हमारा परिवारीजन, ये जमीन सरकार ने ये कह के दिया है कि इस पे आप जोत कोड़ करेंगे, अपना घर बना करके गुजर बसर करेंगे, ये जमीन बेच नहीं सकते। ऐसे में आज जेएसडब्ल्यू के द्वारा इस तरह की जनसंवेदनहीनता करने पर कलेक्टर कैसे नोटिस हमारे परिवारीजनों को दे सकता है? और नोटिस देने के बाद आज जब सभी परिवारीजनों ने हमें फोन करके बुलाया और कहा कि भैया हम लोग कोई एक भी व्यक्ति जमीन नहीं देना चाहते, ऐसे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये कंपनियां ओबरा के डीएफओ रहे प्रियदर्शी जी ने भी कहा कि ये कंपनी लगाने का उपयुक्त जगह नहीं है। पूरा पटवा से लेकर पोखरिया तक और पपड़वा पलारी चरगड़ा मरपा से लेकर सोमा सतारी तक कोई स्थान उपयुक्त नहीं है। यहाँ का जलवायु प्रभावित होगा, यहाँ का जल जीव प्रभावित होगा, यहाँ के वन्य जीव प्रभावित होंगे। ऐसे में जानबूझ करके ये कंपनियां उसी क्षेत्र में लगाने के लिए क्यों जिला प्रशासन लगा हुआ है, कारपोरेटों की करिंदगी कर रहा है, इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं और एक मांग करता हूं कि एक भी कंपनी ये न लगाई जाए। सवाल ये है कि नोटिस क्या मिला है आदिवासियों को? नोटिस में क्या लिखा हुआ है?
नोटिस जो मिला है उसमें केवल ये लिखा गया है कि जन सुनवाई के लिए आप लोगों को यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आना है 1 बजे, और ये जन सुनवाई यदि डीएम को करनी है तो इसमें जेएसडब्ल्यू के करिंदों को क्यों बुलाया गया है। इससे एक बात साबित होती है कि कहीं न कहीं जिला प्रशासन इन कारपोरेट घरानों के साथ मिल करके कहीं न कहीं कारपोरेट नक्सलवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए अब सोनभद्र का जन जन जाग चुका है। इन कंपनियों को यहां पर नहीं लगने देगा, नहीं लगने देगा, नहीं लगने देगा। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। उन्नाव में संचारी रोग अभियान के तहत जिले के सभी 16 विकास खंडों में सफाई और जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। ग्राम पंचायत सुंदरपुर के राजस्व गांव इब्राहिमपुर में विशेष स्वच्छता अभियान के दौरान नालियों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई की गई। ग्रामीणों ने सफाई कर्मियों के कार्य की सराहना की। अभियान को सफल बनाने में उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों और टीम का सहयोग रहा। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।